देखो भाइयों, एक चीज मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। किसी भी लड़की के साथ आपका कैसा भी बिहेवियर बाहर निकल के आ रहा है ना, आपका वो बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, आपके आई कांटेक्ट का कॉन्फिडेंस, आपके फ्लर्टिंग स्किल्स, बेसिकली आपका ओवरऑल बिहेवियर ना मेरे दोस्त आपके इनर गेम की वजह से आता है। इसीलिए मैंने आपको आज तक कभी भी कब क्या बोलना है, कब कैसे बिहेव करना है, इन चीजों के बारे में, इन टैक्टिक्स के ऊपर आप लोगों को कभी ज्ञान देके आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है आज आपके सामने हो सकता है ये लड़की हो, कल आपके सामने कोई और हो। आज आपकी सिचुएशन ऐसी है, कल आपके साथ वैसा हुआ था और कल आपके साथ कुछ और होगा। तो मेरे भाई, सिचुएशन, लड़की और यहां तक कि आप भी समय के साथ बदलोगे ही बदलोगे। लेकिन एक चीज जिसको आप कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज योर इनर गेम। क्योंकि अगर आपका इनर गेम मजबूत हुआ तो मेरे भाई, आपको किसी भी लड़की के साथ किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी डाल दूं ना मेरे भाई, यू विल कम आउट एज अ प्लेयर। एंड बिलीव मी, आपका जो इनर गेम होता है ना, अगर आपको इनर गेम का मतलब नहीं पता तो मैं आप लोगों को समझा दूं कि जिस तरह से आप खुद के बारे में सोचते हो, अपने आप को जैसी समझते हो कि हाँ भाई मेरी ऐसी वैल्यू है, जिस बेसिस पे आप अपने आप को ये चीज बताते हो कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, आपको किस चीज से डर लगता है, किस चीज के बारे में आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ये सारी चीजें ना पार्ट ऑफ योर इनर गेम होता है। और इनर गेम को अगर आपने मास्टर कर लिया, तब मेरे भाई आपको इस चीज का डर नहीं रहता। जो 90% लड़के गलती कर देते हैं, वो बोल कुछ और रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो एनर्जी होती है और वो जो रियल में है ना, इन दोनों में अपने आप फर्क आ जाता है। लेकिन जब आपका इनर गेम सॉलिड होता है तो इन दोनों चीजों में इतना सॉलिड अलाइनमेंट होता है, इतना भयंकर कन्विक्शन होता है, दैट गर्ल्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट बिलीविंग यू। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में खुद के ऊपर वैसा कन्विक्शन दिखता है। इसीलिए मेरे भाई, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 इनर गेम के वायरसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तो मेरे दोस्त आप ज्यादातर समय लोनली, लूजर, हार्ट ब्रोकन और फ्रस्ट्रेशन में केवल लड़कियों को गालियां देते रहेंगे। बिकॉज आप हमेशा लड़कियों के आगे छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए आ जाता है हमारा सबसे पहला पॉइंट, एडिक्शन ऑफ फीमेल वैलिडेशन। ठीक है, कोई लड़की पसंद आना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लड़की आपको पसंद आ रही है वो आपके ऊपर या आपके लिए किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इस चीज के बेसिस पे खुद को वैल्यूएबल समझना या खुद की इंपॉर्टेंस समझना या इस चीज का खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर इफेक्ट आने देना, प्रॉब्लम इस चीज में है। जितने दिन वो लड़की ढंग से भाव दे रही है, दिन रात बातें कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस आसमान के परे है। और जिस दिन लड़की ने लेट रिप्लाई कर दिया या मान लो किसी वजह से रिप्लाई नहीं किया, या अगर आपके अंदर अब करंटली इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तो ऑल ऑफ अ सडन या तो आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं या आपकी ऐसी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है जिस वजह से आप लड़की के सामने अनस्टेबल एक्ट करने लगते हैं, जिस वजह से आप कभी किसी लड़की में या तो ओवरली इन्वेस्ट हो जाते हैं या बिल्कुल उसे गालियां देने लगते हैं। हालांकि इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये चीजें थोड़ी बहुत बैलेंस में चल सकती हैं, बट इन द बिगिनिंग, जहां पे वो लड़की अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं है या आप लोगों की बात डेट के आगे गई ही नहीं है, तब मेरे भाई, अगर किसी लड़की का असर आपके ऊपर इस तरह से होगा ना मेरे भाई, तो ये चीज आपके अट्रैक्शन को यूं सैबोटाज कर देती है। अब जानो ये चीज होती क्यों है। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज उन लड़कों के साथ होती है जिन लड़कों ने अपनी खुद की आइडेंटिटी और खुद को पहचाना ही नहीं होता है। ऐसे लड़के अक्सर ऐसी सिचुएशंस में फंसते हैं बिकॉज जो आदमी खुद की वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स, इमोशंस, इन चीजों से जब तक कनेक्टेड नहीं होता है ना, तब तक वो खुश रहने के लिए बाहर से अप्रूवल सीख करता है। मतलब लड़की का अप्रूवल सीख करना, जिस वजह से आप ऑटोमेटिकली उस लड़की को पेडिस्टलाइज करने लगते हैं। बिकॉज उस लड़की का अप्रूवल और वैलिडेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके अंदर उस लड़की के ना बात करने पे या उस लड़की के जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, अगर वो ऐसे बिहेव नहीं करती, तो मेरे भाई आपके अंदर फियर ऑफ लॉस खुद ट्रिगर हो जाता है। और जब तक आप लड़कियों का अप्रूवल सीख करना बंद नहीं करेंगे, उनके अटेंशन को वैलिडेशन समझना बंद नहीं करेंगे, भले ही एक तरफ हो सकता है आप सिंगल एंड लोनली हैं, एंड एट द सेम टाइम अगर बाय चांस आपको लड़कियां पटानी आती हैं, तब भी अगर आप फीमेल वैलिडेशन से एडिक्टेड है ना मेरे भाई, ट्रस्ट में आप पलंग तोड़ने के अलावा अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाओगे। तुम केवल अपनी लाइफ में जो चीज तुम्हारे करने के लिए सही है वो करने की जगह उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करोगे जहां पे तुम्हें लड़कियों के साथ सोने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी। ये चीज मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से प्लेबॉयज खुद एक तरह के सिंप होते हैं। इट इज जस्ट दैट दे नो द गेम। और जब तक तुम फीमेल अटेंशन एंड वैलिडेशन उनसे सीख करोगे ना भाई,
तब तुम लड़कियों के साथ हर इंटरेक्शन में उनका अप्रूवल सीख करोगे, बिकॉज तुम समहाउ और दी अदर ये समझोगे कि उस लड़की के पास तुम्हारी खुशी की चाबी है। जब तक वो लड़की तुम्हें अपना अटेंशन, प्यार या अपने साथ इंटीमेट नहीं होने देती, तब तक तुम उस लड़की के साथ मजबूरी में उस तरह से बिहेव करते हो जिस तरह से वो लड़की तुम्हें छोड़ के ना चली जाए। एंड ओवरऑल या तो तुम कभी एक सही लड़की के साथ सही रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के साथ नहीं रह पाओगे, या तो तुम्हें कभी कोई ढंग की लड़की भाव देगी ही नहीं। इस बात को ना पर्सनल अटैक की तरह मत लेना मेरे भाई। आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस इन अ लिटिल हर्टफुल मैनर, ताकि आप सेल्फ वैलिडेशन में बिलीव करें और आप खुद ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे आप सेल्फ वैलिडेटेड फील करें। और अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ वैलिडेशन के लिए हमें क्या करना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वैलिडेट जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि आपको सेल्फ वैलिडेशन के ऊपर वीडियो चाहिए और मैं वो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द बना लाऊं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये चीज पता होगी, और अगर वो भी पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दूसरे भाइयों की मदद के लिए जरूर लिख के जाना। दूसरा पॉइंट, सप्रेशन आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। भाई देखो, ये चीज हर आदमी के साथ होती है। वो जैसे ही किसी लड़की से बात करने जाता है, या जब उस लड़की से बात कर रहा होता है, या कभी अगर वो किसी लड़की के आमने सामने भी खड़ा होता है ना, तो आदमियों के अंदर बहुत सारों में एक टेंडेंसी होती है कि उन्हें इंस्टेंटली अपनी कमियां याद आने लगती हैं। अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अरे मेरे तो लुक्स अच्छे नहीं है, अरे मैं तो मोटा हूं, अरे मेरी तो हाइट लंबी नहीं है, अरे मेरे तो बाल नहीं है। एंड बिलीव मी, इनमें से आधी से ज्यादा इनसिक्योरिटीज ना एक आदमी की नोटिसेबल भी नहीं होती। यहां तक कि मैंने केसेस में ये तक देखा है कि जब तक उस आदमी ने लड़की को ये नहीं बताया कि मैं गंजा हूं, उस लड़की को ये चीज पता भी नहीं चला कि वो आदमी एक्चुअल में खुद को गंजा समझता है। एंड देन शी स्टार्टेड कंपेयरिंग हिम। एंड बिलीव मी, मैं इतने सारे कंसल्टेशन किए हैं ना, और मुझे जिस वजह से मुझे ये चीज साफ साफ पता चली है कि आप में से मेरे आधे से ज्यादा भाई ना, जो आपकी इनसिक्योरिटी होती भी नहीं है ना, उन चीजों को सेल्फ इमेजिन करने लगते हैं, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन या तो वर्स्ट सोचती है या तो बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने खुद नोटिस किया होगा, अरे कहीं मेरा पेट तो नहीं दिख रहा, अरे कहीं मेरे गंजापन तो नहीं दिख रहा, अरे कहीं मैं डार्क तो नहीं दिख रहा, जिस वजह से आप खुद को लड़कियों के सामने एडजस्ट करने लगते हैं। अब देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लड़की आपके सामने आए तो आप अपनी उन इनसिक्योरिटीज को शट डाउन कर दो। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड एज अ मैन, मैं आप लोगों को जरूर ये चीज बोलूंगा कि आपके अंदर की कोई भी वीकनेस अगर आपको किसी लड़की के आमने सामने आने से याद आती है, या वो इनसिक्योरिटी आपके अंदर नर्वसनेस भरती है, तो कृपया करके उसे अपने बिहेवियर में ना आने दें। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं जिन्हें इन चीजों से फर्क पड़े। एंड ट्रस्ट मी, एज अ शॉर्ट हाइटेड मैन जिसकी लाइफ में कभी 6 पैक्स नहीं रहे, मैं आपको इस चीज का दिलासा देता हूं कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, इन्हें आपके लुक्स से फर्क नहीं पड़ता इफ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ विदाउट फियर। अब इस बात को ध्यान से समझना, बहुत सारी लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनके पास गुड लुकिंग, टॉल, मस्कुलर, पैसे वाले लड़के तक होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने हर तरह के लड़कों के साथ भी हैंग आउट किया है। एंड व्हाट आई हैव सीन इज कि भले ही लड़कियों को ऐसे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कियां ऐसे ऑप्शंस को प्रेफर भी करती हैं। मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे 9 on 10 टाइप के आदमियों में भी ना गट्स नहीं देखे, अपनी डिजायर को सामने रखने की हिम्मत नहीं देखी। बिकॉज ये लोग भी अपना गेम गोल गोल घुमा घुमा के ही खेल रहे होते हैं, नाइस गाइज की तरह। लेकिन जब आपके पास इनमें से कुछ भी ना हो, बट आपके पास गट्स हैं टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, इन माय ओपिनियन दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर अ गर्ल। अब इस चीज में मैं एक छोटा सा क्लॉज क्या ऐड करना चाहता हूं, पता है? जो चीज मुझसे रिलेट करने वाले ऑलमोस्ट हर आदमी के लिए एक सुपर पावर है, फिर चाहे वो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो मेरे जैसी इनसिक्योरिटीज रखता हो। मेरे भाई, द रियल काइंड ऑफ विमेन जो इमोशनली स्टेबल होती हैं, जिन्हें गेम्स में इंटरेस्ट नहीं होता, दे लुक फॉर अ मैन जो अपनी लाइफ के प्रोसेस में हो। इस चीज को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। They are not looking for a final result. अगर उनको अपने सामने वो रेडीमेड फुल्ली पैकेज्ड मैन मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन जहां पे एक सही लड़की एक आदमी को अपने प्रोसेस में देख रही होती है, इन बिकमिंग अ मैन, इन फिक्सिंग हिज लाइफ, इन ट्राइंग टू बी द लीडर, दैट्स सुपर अट्रैक्टिव। और एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूं मैं आपसे। देखो भाई, इनर गेम के साथ कई सारे लड़कों को ना अपने स्टैमिना, स्ट्रेंथ और अपनी एनर्जी पे ना डाउट होता है। दे फील इंफीरियर अबाउट इंटीमेसी। उनकी इनसिक्योरिटी
इंटीमेसी से ही रिलेटेड होती है कि यार मैं तो इतनी अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। एंड ये चीज मेरे भाई बहुत कॉमन है, जिस वजह से बहुत सारे लड़के ना लड़कियों से इंटरेक्ट ही नहीं करते। और इसीलिए मैं कितने सारे लड़कों को देखता हूँ कि वो अपने अट्रैक्शन को और खुद को कंप्लीटली सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे भाई वो तो इस लड़की को खुश कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ लेस स्टैमिना एंड वाइटैलिटी। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा वेदा की तरफ से आने वाले ये पावर शॉट्स, क्योंकि मेरे भाई ये डिजाइन किए गए हैं आपका स्टैमिना, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वाइटैलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ताकि आप सिर्फ मेंटली नहीं फिजिकली भी कॉन्फिडेंट फील करें। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको भी पता है अगर आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ना, तो मेरे भाई आपको अपना अट्रैक्शन और विल इसको एक्सप्रेस करने में डर नहीं लगता। एंड इसको यूज करना भी बहुत इजी है। आपको केवल इसके अंदर आने वाला ये एक शॉट डेली कंज्यूम करना है, जनरली पानी में डाल के, ताकि इससे डेली आपकी एनर्जी, आपका स्टैमिना, आपका रूटीन, इन जरूरी चीजों को अपने आप सपोर्ट मिले। एंड बिकॉज इसे कंज्यूम करना इतना इजी है, आप इसे अपनी डेली लाइफ का पार्ट बहुत आराम से बना सकते हैं। और मेरे भाई जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये कोई रैंडम सप्लीमेंट नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक परफॉर्मेंस हर्ब्स का प्रॉपर ब्लेंड है, जिसमें आपको अश्वगंधा, शिलाजीत, कौच बीज, सफेद मूसली, ये सारे हर्ब्स मिलते हैं आपको इस वेदा की तरफ से आने वाले पावर शॉट्स में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड ऐसे वायरस पे जो हमारा इनर गेम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, विच इज योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स। मैंने बहुत सारे लड़के, यहां तक कि खुद को भी, एक ही सिचुएशन में अलग अलग लड़कियों के साथ बार बार फंसते हुए देखा है। हर लड़की से फ्रेंड जोन हो रहे हैं, हर लड़की से रिजेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली सिचुएशन हमारी वही चल रही होती है, केवल लड़कियां बदलती जाती हैं। और मुझे आज जाके पता चलता है कि ये जो हमारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं ना, ये हम कॉन्शियसली नहीं करते, ये सबकॉन्शियसली बार बार रिपीट हो जाते हैं। बिकॉज एक तो इसमें हमारे ह्यूमन ब्रेन का पता ही क्या ग्लिच है कि हम लोग किसी नई सिचुएशन में या किसी चीज को नए तरह से करने से अच्छा हम लोग वो रास्ता चुनते हैं जिस रास्ते पे भले ही हम पहले फेल हुए हो, भले ही वो रास्ता पहले भी हमारे लिए पेनफुल रहा हो, लेकिन जस्ट बिकॉज हम उस रास्ते से पहले गुजरे होते हैं, हम सेम रास्ता चूज कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे बेवकूफी पता है क्या होती है? हम लोग सेम सिचुएशन खुद क्रिएट करते हैं, उसी तरह का इंसान खुद चुनते हैं, अपने आप को उसी सिचुएशन में बाद में खुद से डालते हैं। वो भी सब सबकॉन्शियसली हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि इस बार हमारा आउटकम डिफरेंट होगा। बिना अपने अंदर कुछ भी बदलाव क्रिएट करे, बिना अपने अंदर कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस क्रिएट करे, हम सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज इंसान बदल गया, दैट मीन्स अगर हम सेम अप्रोच जो हमने पहले रखी थी अभी भी रखेंगे, दैट मीन्स पिछली बार अगर हमें रिजेक्शन या इग्नोरेंस मिली थी, इस बार तो लड़की हमें मिल ही जाएगी। बिकॉज जब हमारी पिछली लड़की से भी बात नहीं बनी होती, तब हमने ब्लेम उस लड़की को किया था इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स, जिस वजह से आप बार बार उसी तरह की लड़की से अट्रैक्ट होते हो। एंड क्योंकि वो लड़की पहले ही रेड फ्लैग या टाइम वेस्ट या इमोशनली अनस्टेबल थी, आप दूसरी भी वैसे चुन लेते हो। बिकॉज आपको जो वैलिडेशन पिछली बार नहीं मिला होता, जिस सिचुएशन में आप पिछली बार हारे होते हो, इस बार आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता होता है कि आप जीत जाओ। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। और इन पैटर्न्स को बदलने के लिए, समझने के लिए आपको सेल्फ वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से इंटरनली कनेक्ट होना, अपने इमोशंस को समझना, इन चीजों के प्रति जब तक आपकी कॉन्शियसनेस नहीं जागेगी, चेहरा आपका गंदा होगा, आप केवल आईना साफ करते रहोगे या आईने को गाली देते रहोगे। इसके बाद आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट, यू चेज कंफर्ट इंस्टेड ऑफ रिस्क। मैं आपको बता रहा हूं ये चीज अपने एक्सपीरियंस से, और मेरे अपने कुछ लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स में ये फैक्टर मैंने बहुत बार देखा है कि वो डर के मारे पेन लेने से अच्छा, रिस्क लेने से अच्छा, कंफर्ट जोन चूज करने के लिए अपने आप उस लड़की के फ्रेंड जोन वाला रास्ता चुन लेते हैं। वो अपने आप ही, जस्ट बिकॉज अट्रैक्शन में रिस्क होता है, फियर होता है, इस पार्ट को निग्लेक्ट करने के चक्कर में वो आसान दिखने वाला येट जीरो रिजल्ट वाला फ्रेंड जोन वाला रास्ता चुन लेते हैं, जहां पे वो लड़कियों की एक्टिविटी को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि वो लड़की भाई हमारे अंदर रोमांटिक इंटरेस्ट ले रही है या नहीं, वो लड़की हमारे लिए एफर्ट्स ले रही है या नहीं। उस लड़की के मिनिमल एफर्ट्स को भी चेज करते रहते हैं,
केवल एंड केवल इसलिए ताकि उन्हें उस लड़की का अटेंशन कंटिन्यूसली मिलता रहे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, जिस वजह से ना वो अपना रियल इंटेंशन दिखाते हैं, ना वो खुल के बोल पाते हैं उन्हें क्या चाहिए, एंड फिर भी वो आउटकम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लड़की काश कल मेरे से पटे। और जब वो नहीं होती तो बिल्ड होता है सेल्फ हेट, सेल्फ डाउट एंड फ्रस्ट्रेशन। एंड एक और चीज मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों के नॉन फ्रेंड जोन में रहा हूँ, जो लड़कियां बहुत सारे लड़कों को फ्रेंड जोन कर देती थी, और उन लड़कों के बिहेवियर देख के ही मुझे समझ में आ जाता था कि ये फ्रेंड जोन वाला लड़का है भाई। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मुझे भी पता होता था ये लड़का उस लड़की से प्यार करता है, उस लड़की को भी पता होता है ये गधा मुझसे प्यार करता है, बट जस्ट बिकॉज उस आदमी ने अपने इंटेंट नहीं दिखाया, अपने मतलब की बात नहीं की, उस लड़की के अटेंशन से एडिक्टेड है, तो मेरे दोस्त वो वहीं पे ब्रेड क्रम्स में खुद फंसे हुए हैं। एंड ये चीज ट्रिगर होती है लैक ऑफ ऑप्शंस और स्केर्सिटी माइंडसेट से भी। और यहीं पे आ जाती है प्लेयर्स की साइकोलॉजी, जहां पे उनको क्लियरली पता होता है द पावर ऑफ सैक्रिफाइस। जब तक वो सामने वाले को ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये टेंशन भरी सिचुएशन में नहीं आएंगे, फिर या तो बात आर हो जाएगी या तो बात पार हो जाएगी, या तो बात शुरू होगी या तो बात खत्म होगी। लेकिन इस चीज के गट्स अपने अंदर रखो। एंड ये चीज आती है पावर ऑफ सैक्रिफाइस से कि हाँ भाई नई पटी लड़की, नई इंटरेस्टेड थी, लेट हर गो, मुझे इसके अटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने अंदर के लड़कियों के साथ इस कंफर्ट को चूज करने वाले वायरस जो आपके अंदर फियर से आता है ना, इसको अपने अंदर से खत्म कर देना मेरे भाई। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कितने सारे अपने कलीग्स, अपने दोस्तों में, यहाँ तक कि अपने आप में भी एक चीज देखी है जहां पे उनकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती, उनकी लाइफ होती है दूसरों की लाइफ। ना उनके पास कोई फिक्स्ड रूटीन होता है, ना उनके पास खुद के कोई फ्रेंड्स होते हैं, ना उनके खुद की लाइफ में कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। और जैसे कि मैंने रूटीन बोला, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, उनके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती। कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे जिम जाना है, कितने बजे पढ़ने बैठना है, कितने बजे काम पे बैठना है, दे हैव नथिंग। हालांकि उनके पास होता सब कुछ है, लेकिन उन चीज़ों को करने से ज़्यादा वो या तो दूसरों को या लड़कियों को अपना टाइम इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से उनकी कंटिन्यूस ऑलवेज एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी की वजह से लड़कियां उन्हें बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं समझती, उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। फिर वो लोग उल्टा ज्ञान लेते हैं कि लड़कियों को नो बोला करो, जिस वजह से अपने आप से इंटरनली इतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज वो दूसरों से कनेक्ट हो सकें। ना उनका कोई पर्पस है, ना उनका कोई मिशन है, ना उनको अपनी अच्छाइयाँ पता है, अपनी स्ट्रेंथ पता है, ना उन्हें अपनी उन कमियों के बारे में पता है जिनके ऊपर उन्हें काम करना है। और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि अपना टाइम यूटिलाइज कैसे करना है, हमें एक्चुअल में किस काम को करना है। दे आर ब्लैंक। किससे दोस्ती सही है, किससे दोस्ती नहीं करनी है, भाई कुछ है ही नहीं उनका। मतलब बेसिकली आप समझ लो एक ऐसा शरीर जिसके अंदर हड्डी का ढांचा है ही नहीं, केवल मांस है, और वो दूसरों के सपोर्ट पे खड़ा होता है, कभी इसके बलबूते, कभी इसके सहारे, तो कभी उसके सहारे। और ये पूरा का पूरा नतीजा होता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। और जो आदमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता वो उसे हमेशा दूसरों की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो लोनली, स्केर्ड, उसको डर लगने लगता है, क्योंकि इनके अंदर भी इतने सारे इमोशंस को ये लोग म्यूट करके रखते हैं, बिल्कुल अनरिजॉल्व्ड रखते हैं, जिस वजह से इन्हें खुद से पत्ता काटना ही पड़ता है और दूसरों से कनेक्शन बनाना पड़ता है। और मेरे भाई ये बिहेवियर समझदार आदमी यूं डिटेक्ट कर लेता है, और लड़कियां तो और जल्दी। और ऐसे लड़कों को लड़कियां कभी डेट भी नहीं करती। अगर इनके पास पैसे हों तो 4 जगह घूमने के लिए फिर भी कर लें, बट इनकी रिस्पेक्ट तो कभी नहीं होती। इसलिए गेट टू नो योर सेल्फ, अपने आप को रियलिटी चेक्स दो। हमें भी टाइम टू टाइम देने पड़ते हैं, 2-3 महीने में एक बार हम भी क्रैश हो जाते हैं, तो हमें याद दिलाना होता है हमें यहाँ जाना है, इसके लिए हमें ये करना है, ये चीज़ें हमारे लिए मैंडेटरी हैं, अदरवाइज हमारी खुद की कोई चॉइसेस नहीं रह जाती। जब हम देखते हैं जितना हमें खुद के ऊपर कन्विक्शन नहीं है, दूसरे को अपने ऊपर कन्विक्शन है, तो हम उसके आगे अपने आप झुक जाते हैं। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये हाई लेवल टाइप के वीडियोस की, जहाँ पे भाई साहब हम लोगों ने केवल स्टूपिड साइकोलॉजी ट्रिक से हट के रियल ग्राउंड बेसिस पे बात करना स्टार्ट किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हो
सकता है 2-4 हज़ार लोग जिनका दिमाग शायद ढंग से नहीं चल पाता, उन्होंने हमें देखना बंद कर दिया, वो अभी भी उस टाइप का कंटेंट देख रहे होंगे जो टेम्पररी टैक्टिक्स और इमोशनल डोपामीन पे बेस्ड है, लड़कियों को गाली देने पे बेस्ड है, बिकॉज ये चीज़ें उनको पावरफुल फील कराती हैं। ये चीज़ उनके विक्टिम माइंडसेट और उनकी इनसिक्योरिटीज को फीड कराता है, सो दे आर बिजी इन दैट कि इग्नोर करो, उसकी एंग्जाइटी ट्रिगर करो। दे आर बिजी इन दैट उनको क्रिटिसाइज करने में, बिकॉज वो केवल आईने को गाली देते रहेंगे इंस्टेड ऑफ वाइपिंग देमसेल्व्स अप। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।